हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो मेरा सोमवार का यानी कल का है और इसके बाद मैं आज ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना सबको मैंने ऑफिस वगैरह जिसको जहाँ भी जाना है वहाँ पे सब लोग जा चुके हैं और मैं अपना सुबह का नाश्ता एंड लंच सब कुछ प्रिपेयर कर चुकी हूँ। बस लंच में मुझे अभी कुछ बनाना है तो अपने लिए थोड़ा सा चावल या फिर कुछ मैं बना लूँगी, वरना यही मैं खा लूँगी जो मैंने सुबह बनाया था। सुबह में मैंने और रोटी और सब्ज़ी बना के रखी है और नाश्ते में मैंने पराठा बनाया था। सबको खा पी के खिला पिला के भेज दिया है। उसके बाद मैं स्टार्ट करी हूँ अपना काम। तो सबसे पहले मैं किचन को ही समेट ले रही हूँ। तो बर्तन जो थे, जूठे बर्तन जितने भी थे वो सब सासू माँ ने साफ़ कर दिए थे। एक दो बर्तन ही बचे हैं जो मैं साफ़ कर लूँगी अभी। और उसके बाद किचन की क्लीनिंग मैं कर ले रही हूँ, जो कि मैं डेली करती हूँ ऐसे। तो थोड़े बहुत जो डिब्बे पे धूल वगैरह रहती है ना, जो ऊपर से उसको टच करने पे गंदगी लग जाती है, वो सब मैं डेली में साफ़ करती हूँ, कर ले रही हूँ। और यहाँ पे किचन के देखिए जो चाकू वगैरह होते हैं ना, जो चाकू सीज़र वगैरह होता है, वो भी मैं रोज़ ही थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ। बाकी हफ्ते में एक दिन तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है उस दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो सबको बहुत बढ़िया तरीके से साबुन वगैरह लगा के साफ़ कर लेती हूँ। पर आज का जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ ना, इसमें आपको मैं डेली की क्लीनिंग दिखा रही हूँ, आपको आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए खिड़कियों पे भी रोज़ की रोज़ जो है ऑयल वगैरह का छींटा या फिर धूल वगैरह थोड़ी बहुत चली जाती है, क्योंकि खिड़की जो है बहुत बड़ी है यहाँ पे किचन में और उजाला भी काफ़ी अच्छा आता है। और इस टाइम गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो जो है धूल भी बहुत ज़्यादा घर में आने लगती है। और साथ ही धूल के साथ साथ ना थोड़े बहुत कचरे वगैरह भी आते ही रहते हैं, इसलिए सुबह के खाना बनाते टाइम मैं थोड़ा सा ही विंडो ओपन करती हूँ, जिससे कि थोड़ी सी जो गर्म हवा निकलती है, गर्म जो गैस होती है ना, वो निकल जाए। और उसके बाद मैं बीच बीच में इसको बंद करती रहती हूँ, बीच बीच में ही खोलती रहती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा धूल आएगी तो वो खाने बनाते टाइम खाने में भी जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने खिड़की को भी साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं गैस पे भी थोड़ा सा साबुन लगा के उसको रब कर ले रही हूँ, क्योंकि इस पे मैं करछी वगैरह रख देती हूँ, इसलिए मुझे रोज़ इसको अच्छे से ही साफ़ करना होता है। और जब रोज़ रोज़ मैं अच्छे से इसको साफ़ की रहती हूँ ना, तो किसी एक दिन जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उस दिन जो है बहुत कम गंदगी रहती है और फटाफट से उस दिन भी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, पर क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। और साथ ही प्लेटफॉर्म भी रोज़ साफ़ सुथरा रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। किचन का जो काउंटर टॉप है वो साफ़ रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ पे गिर जाती है, कुछ ना कुछ हम रख देते हैं। सबका ऐसा ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मैं कभी कभी मुझे लगता है ना कि इससे मुझे जल्दी में कटोरी वगैरह नहीं मिल रही है तो मैं तड़का वगैरह स्लैब पे ही काट लेती हूँ। तो इस वजह से मैं इसको सोचती हूँ कि हमेशा मैं इसको अच्छे से साफ़ रखूँ, इसलिए मैं स्लैब को भी रोज़ के रोज़ साबुन लगा के और थोड़ा सा किसी किसी दिन में जो है इस पर कॉलिन वगैरह डाल के साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी मेरा कॉलिन जो था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि महीने का स्टार्टिंग चल रहा है अभी, तो वापस से सारी चीज़ें घर में ख़रीदनी है, इसलिए मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ साबुन का ही यूज़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने साबुन बहुत अच्छे से रगड़ के साबुन से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं सीधा पानी डाल के इसको अच्छे से वाइप कर दे रही हूँ हाथ से ही। कोई वाइपर वगैरह मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, हाथ से ही मैं अच्छे से इसका पानी जो है साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसको साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी, पोंछ के अच्छे से सुखा दूँगी, तो ये साफ़ हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो कभी कभी ना मुझे ये सारी चीज़ें करने में आलस आता है, पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि मतलब हर दिन मैं ये काम कर सकूँ, अच्छे से क्लीनिंग करके रख सकूँ, क्योंकि जब घर अपना साफ़ सुथरा रहता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है और देख के भी मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारा जो घर है ना, ये रेंटल होम है और इसमें सब तो ठीक है, बट किचन में बहुत कम स्पेस है और नॉन मॉड्यूलर किचन है, इस वजह से थोड़ा सा ना दिक्कत भी होती है सामान वगैरह रखने के लिए। क्योंकि आप देख लीजिए कि ऊपर से जो छोटा सा स्लैब बना हुआ है ना, उस पर बस बहुत थोड़ी सी चीज़ें ही आती हैं। फिर भी मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख रखा है, जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है डेली, पर मैं मैनेज करती रहती हूँ कैसे भी करके। तो इस साइड का काउंटर टॉप सॉल्व करने के बाद मैं इधर सिंक की साइड में साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि नल जो है ना वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है, उस पर छींटे वगैरह पड़ते ही रहते हैं।
तो यहाँ पर भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ और साथ ही जो 1-2 बर्तन बच गए थे ना धुलने के लिए, वो भी मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। तो ये बर्तन धुलने के लिए बचे नहीं थे, बस इसमें मुझे लग रहा था ऐसा कि शायद ये थोड़ा-सा नीचे से जल गया है, क्योंकि इस पे मैंने कुछ चीज़ गरम कर ली थी, वो मुझे याद नहीं है। तो वो नीचे से जला हुआ था और वो साफ़ कम हुआ था, इसलिए मैं उसको वापस से धो ले रही हूँ। और साथ ही गैस का जो स्टोव है ना, वो भी मैं धो ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि इसको भी रोज़ ही धोना पड़ता है। नहीं धोते हैं तो इसमें भी पपड़ी जैसा जमने लगता है और धीरे-धीरे करके ये सब टूट जाता है एक साथ। धीरे-धीरे करके इस पे पपड़ियाँ जमेंगी और वो भी टूटने लगता है, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का भी। तो साथ ही जो मैंने कपड़े यूज़ किए थे ना यहाँ पे साफ़ करने के लिए सेल्फ़ को, वो भी मैं धो ले रही हूँ और उसके बाद मैं सिंक को भी साबुन लगा के रगड़ ले रही हूँ। उसके बाद मैं पानी से बहुत अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह कोई है तो सिंक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम का होता है। यहाँ पे हम किचन में काम करते करते कई बार अपने हाथ भी धोते हैं और बर्तन तो अक्सर धुलते ही रहते हैं जब तक हमारा काम हो नहीं जाता पूरा। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है अभी। और साइड में मैंने जो सुबह का खाना बनाया था वो बचा हुआ था, अपने लिए जो लंच रखा है वो मैंने साइड में रख दिया है। और किचन के पहले मैंने अपना बेडरूम भी सही कर लिया था। उसके बाद मैं स्टार्ट कर ले रही हूँ झाड़ू लगाना, क्योंकि किचन साफ़ हो जाए, ऊपर से सारी चीज़ें साफ़ रहती हैं ना, तो नीचे फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। फिर फटाफट झाड़ू पोछा वगैरह भी लग जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले करती हूँ कि जो चीज़ें ऊपर की है ना वो मैं साफ़ कर लूँ, अच्छे से रख लूँ। उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊँ। उसके साथ में मुझे जो भी कचरा वगैरह दिखता है, जहाँ पे भी लगता है कि चीज़ें बिखरी हुई हैं या फिर कुछ इधर-उधर लगता है, तो वो मैं साथ में ही साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने किचन में झाड़ू लगा लिया, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में तो वैसे बहुत कम ही कचरा होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ ज़्यादा टाइम मेरा बीतता नहीं है। दोपहर का टाइम या फिर जो है रात में जो टाइम बीतता है वही टाइम, बाकी तो खाने पीने का जो भी टाइम रहता है वो सब या तो फिर किचन में बीतता है या फिर बाहर हॉल में बीतता है। इसलिए यहाँ पे दोनों जगह पे ज़्यादा गंदगी हो जाती है और हॉल में ही सब लोग रहते हैं, जैसे कि मेरे ससुर जी और सासू माँ और मेरे देवर, सब लोग हॉल में ही ज़्यादातर रहते हैं। तो बेडरूम जो है ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, पर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी कम है, तो इस वजह से थोड़ा ही काम रहता है। यहाँ पे थोड़ी दूर ही झाड़ू लगाना और थोड़ा दूर ही पोछा लगाना रहता है। तो किचन और बेडरूम में ना झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। यहाँ पे देखिए चेयर के नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। मैं सोच रही थी ऐसे ही मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ, पर नहीं, जब देखा तो बहुत ज़्यादा कचरा मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने चेयर को हटा के झाड़ू लगाना सही समझा। फिर यहाँ पे चेयर पे भी बहुत ज़्यादा ना धूल हो गई थी, काफ़ी टाइम से ऐसे पड़ा हुआ है, कोई इस पर ज़्यादा बैठता नहीं है, कोई यूज़ होता नहीं है, क्योंकि जब कोई आता है ना, कोई गेस्ट आते हैं तभी ये यूज़ आता है, नहीं तो सब ऐसे ही बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो बेड लगा हुआ है छोटा सा ना, इस पे ही सब लोग बैठ जाते हैं, नहीं तो शाम के टाइम ही सब आते हैं, तो ज़्यादातर जो है खाना पीना खा के सब लोग अपना रेस्ट करने लगते हैं, तो ज़्यादा वो यूज़ भी नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू लगा के फटाफट से स्टार्ट कर दिया है पोछा लगाना। तो झाड़ू लगाने के बाद ना काफ़ी हद तक घर जो है साफ़ हो गया था, पर अब उसके बाद मैं पोछा लगा ले रही हूँ। तो एक दिन मैं हाथ से पोछा लगाना सही समझती हूँ और दूसरे दिन मैं मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इस तरह डंडे से पोछा लगाती हूँ और एक दिन मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से पोछा लगा हुआ ज़्यादा साफ़ दिखता है। और ये तो मैं ऐसे ही कभी लगा लेती हूँ किसी किसी दिन, तो क्योंकि एक दिन ज़्यादा कचरा हो जाता है जिस दिन, उस दिन मैं हाथ से पक्का लगाती हूँ लगातार, नहीं तो फिर मैं एक दिन डंडे से और एक दिन हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। ये मेरी आदत है, पता नहीं क्यों, पर मुझे हाथ से पोछा लगाना बहुत ज़्यादा सही लगता है और ज़्यादा साफ़ सुथरा भी लगता है। पोछा लगाते लगाते ही साथ में मैंने पंखा भी चालू कर रखा है कि जल्दी से फटाफट सूख जाएगा, क्योंकि पंखा चालू रहता है ना तो फटाफट से 1 मिनट में एक तरफ से हम पोछा लगाते जाते हैं और दूसरी तरफ से पोछा हमारा सूखता जाता है। तो देखिए यहाँ पे ना पीछे की साइड में जहाँ से मैं लगाती आई हूँ वहाँ से पूरा सूख चुका है, क्योंकि मैंने बेडरूम का और हॉल का दोनों का ही पंखा चालू कर रखा है। तो बस 5 मिनट में ये सब सूख जाएगा, उसके बाद मैं जो है पंखे को बंद कर दूँगी। फिर देखिए यहाँ पे मैंने अपना पैर पोंछने वाला जो रहता है वो मैं झाड़ के ले आई हूँ।
क्योंकि इसमें भी धूल हो जाती है। तो मैंने इसको जब तक काम किया तब तक मैंने इसको धूप में डाल के रखा था। तो डेली तो इसको भी साफ़ नहीं करते, पर हाँ 3-4 दिन में चेंज होता ही रहता है, दूसरा दूसरा मैं रखती ही रहती हूँ। तो यहाँ परमानेंट जो है ये गोल वाला जो पोछा है ये मैंने हाथ से बनाया था। तो ये समझिए कि यहाँ परमानेंट ही है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत अच्छे से पैर पोंछ सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा पानी और कचरा वगैरह जो होता है वो इसी में रह जाता है, कुछ भी पैर के साथ चिपक के घर में नहीं जाता है। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि मुझे कपड़े भी भिगोने थे। मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, मैंने तो अपने धुल चुकी थी सुबह ही, और बाकी के कपड़े जो थे वो सब धुल चुके हैं। मम्मी के कपड़े, भैया के और पापा के कपड़े भी धुले जा चुके हैं। सबको सुबह ही धुला था, पर इनके कपड़े जो हैं ये एक्स्ट्रा कपड़े थे और यहाँ पे जगह भी नहीं थी, फिर मुझे बाकी के काम करने थे, इसलिए मैंने सुबह में नहीं धुला था। तो अभी मैं ये कपड़े ना भिगो के रख दे रही हूँ डिटर्जेंट में। तो ये कपड़े मैं शाम को धुलूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे कपड़े धुल के डाल सकूँ धूप में, क्योंकि ये कपड़े भी अभी सूखे नहीं हैं पूरे तरीके से, थोड़े थोड़े से गीले हैं, थोड़े ही सूखे हैं। तो ये मैं बाद में धुलूँगी, तो ये कल सुबह तक ना सूख जाएंगे। फिर मैं इनको उठा लूँगी सुबह में, जब नहाने के बाद कपड़े धुले जाएंगे, फिर ये कपड़े उठा के तो दूसरे कपड़े डाल दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने पैंट को साइड में रख दिया है, क्योंकि इसमें से कलर निकलता है। तो बाकी कपड़ों के साथ अगर मैं इसको साथ में भिगोती तो उसका कलर जो है बाकी कपड़ों में भी लग जाएगा, इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया है। तो यहाँ पे मैं पोछे को अच्छे से धो ले रही हूँ, क्योंकि मैंने पोछा लगाया उसके बाद मैंने उसको साइड में रख दिया था ऐसे ही, क्योंकि मैंने कपड़े यहाँ पे फेंक रखे थे। तो अभी मेरे कपड़े भी सेट हो गए हैं, जहाँ पे जो करना था उसका मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं पोछे को भी साफ़ करके साइड में रख दे रही हूँ, क्योंकि इसको भी ना जब साफ़ करके रखो तो दूसरे दिन यूज़ करने में बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि जब हम यूज़ करने के लिए इसको उठाते हैं ना, तो फिर हमें इसको अच्छे से पहले धोना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वही कचरा फिर पूरे घर में फैलेगा। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे कपड़े डले हुए हैं ना कि यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है कि मैं दूसरे कपड़े धो के डाल सकूँ यहाँ पे सूखने के लिए। ये सारे कपड़े सूखेंगे तभी दूसरे कपड़े डाले जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मेरा काफ़ी काम जो है डन हो चुका है, मतलब सुबह का पूरा काम डन हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे बालकनी को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि सारा कचरा वगैरह जो भी था वो सब पोछा झाड़ू करने के बाद बालकनी में ही आ गया है। तो बालकनी को भी धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से झाड़ू से धो ले रही हूँ। मैं बीच बीच में ना कभी कभी इस पर ब्रश मार के भी साफ़ करती हूँ। तो जब ब्रश लगाती हूँ तो यहाँ पे मैं हार्पिक वगैरह डाल के साफ़ करती हूँ, तो बहुत बढ़िया साफ़ हो जाता है। बाकी तो यहाँ पहले से ही थोड़े से दाग वगैरह लगे हुए हैं, जो कि नहीं निकलते हैं अब। शायद ये पहले जो लोग रहते थे उन्होंने रगड़ा नहीं होगा, शायद जो भी था, पर अच्छे से साफ़ नहीं होता है अब। पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद ना सबसे लास्ट काम मेरा यही होता है बालकनी को साफ़ करना, क्योंकि सब जो कचरा होता है मैं यहीं पे लाती हूँ। और उसके बाद देखिए ऊपर भी मैं एक बार हाथ लगा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी धूल आके बहुत कचरा हो गया है। तो ये सारे काम मेरे हो चुके हैं डन। अब मैं हैंड वॉश कर लूँगी और उसके बाद मेरा काम सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।